हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 12th की सोशलॉजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम अपना बुक 1 अभी कंप्लीट कर रहे हैं। बुक 1 में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर किसी ने भी मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमने क्लास 11 भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए होंगे, परचेस करने होंगे, या क्लास 11 सोशलॉजी के नोट्स, या क्लास 12 सोशलॉजी या ऑप्शनल सोशलॉजी के रेफरेंस बुक के आपको नोट्स परचेस करने होंगे, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, यहाँ पे कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है कि कैसे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यू रहते हैं। ठीक है, कभी मतलब ख़त्म नहीं होते हैं, और लेकिन उनके में बदलाव, चेंजेस हमेशा आते रहते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्या? कास्ट, ट्राइब एंड फैमिली। ये 3 चीज़ों को यहाँ पे एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ाया गया। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट और कास्ट सिस्टम के बारे में। तो कास्ट यहाँ पे किसको रिफ़र किया गया है? कास्ट एन इंग्लिश वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोर्टुगीज वर्ड लास्टा। ठीक है, कास्ट एक इंग्लिश वर्ड है जिसको कहाँ से लिया गया है? जिसको एक पोर्टुगीज वर्ड लास्टा से लिया गया है। कास्ट का मतलब होता है प्योर ब्रीड। इन इंडियन लैंग्वेज इट इज़ रिफर्ड टू 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स। ठीक है, और हम लोग इंडियन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग 2 अलग अलग टर्म में बांटते हैं। पहला होता है हमारा वर्ण और दूसरा होता है हमारा जाति। ठीक है, कास्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में अपने इंडियन सिस्टम में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है जाति। वर्ण हम लोग किसको बोलते हैं? वर्ण हम लोग कलर्स के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करते हैं। मतलब हमने क्या कर दिया है, अपने सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर है जाति। ठीक है, जाति रिफर्स टू अ स्पीसीज। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड ए जाति। In this chapter, we will discuss 3 main institutions that are central to Indian society. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? 3 ऐसे मेन इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडियन सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है कास्ट, दूसरा है ट्राइब और तीसरा है हमारा फैमिली। कास्ट से क्या मतलब है? Caste is the name of social institution that has been a part of history and culture for thousands of years. ठीक है, कास्ट एक सोशल इंस्टीट्यूशन का नाम है जो कि हमारे कल्चर का पार्ट है, एक हमारे हिस्ट्री का पार्ट है, और बहुत हज़ारों साल से क्या है, ये एक पार्ट हमारे यहाँ एग्जिस्ट है। इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। बट एज इन द 21st सेंचुरी यू ऑल्सो नो द समथिंग कॉल्ड कास्ट, समथिंग कॉल। ठीक है, लेकिन आप कहाँ रह रहे हैं? हम लोग अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो हमने कास्ट का मतलब कुछ अलग भी देखा है। क्या देखा है? कास्ट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी टुडे। ठीक है, आज भी हमारे सोसाइटी में कास्ट क्या है? ये हमारी इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा नहीं सकते। What you think? Caste is the part of Indian past and one that is the part of its present is the same thing. अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या सोचते हो कि जो प्रेजेंट में कास्ट सिस्टम है और जो पास्ट का कास्ट सिस्टम था, वो दोनों क्या सेम थे, एक जैसे ही थे? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी विल ट्राई टू आंसर इन दिस सेक्शन। इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कास्ट इन द पास्ट। पास्ट में कास्ट कैसा था? ठीक है, उसको कैसे डिनोट किया जाता था, सोसाइटी में कैसे अपनाया जाता था? तो इन एंशियंट टाइम कास्ट वॉज रिफर्ड बाई 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स। ठीक है, पुराने समय में क्या होता था? कास्ट को 2 अलग अलग टर्म्स में बांटा जाता था। ठीक है, किसमें? जैसा कि अभी हमने देखा वर्ण
और जाति। वर्ण का मतलब होता है कलर, ठीक है, कि आप कलर के बेसिस पे जब लोगों को डिवाइड करते हो। नेम गिवन टू द फोर फोल्ड डिवीज़न, जहाँ पे क्या कर दिया गया था, 4 पार्ट्स में हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था, और वो चारों को क्या कर दिया गया था, अलग अलग नाम दे दिया गया था, और अलग अलग कलर से उनको क्या किया जाता था, डिनोट किया जाता था। ठीक है, तो उनको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, और उनको क्या कर दिया था, कलर के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया था। क्या थे वो 4 फोल्ड्स ऑफ द सोसाइटी? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 पार्ट में हमारे इंडियंस को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, हमारी सोसाइटी को पूरी को। ब्राह्मण्स किन लोगों को माना जाता था? जो पुजारी होते थे, जो पूजा उजा करते थे, पृष्ठ का काम करते थे, उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया था। क्षत्रिय किसको बोला गया था? क्षत्रिय हमारे वॉरियर्स को बोला गया था, जो कि सोल्जर्स होते हैं, लड़ाई झगड़े जो युद्ध करते हैं, उनको क्षत्रिय का एक ओहदा दिया गया था। वैश्य किसको बोला गया था? वैश्य जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको ट्रेडर्स का दर्जा दिया गया था। और शूद्र बोला गया था क्लीनर्स, लेबर्स को, ठीक है, मतलब जो मजदूरी उजदूरी करते हैं या जो साफ सफाई करते हैं, उनको बोला गया था शूद्र। अब यहाँ पे इनके नेम के अकॉर्डिंग इनको कलर दे दिया गया था। जैसे जो पृष्ठ थे, जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, उनको वाइट कलर से डिनोट किया गया था। अगर कोई भी ब्राह्मण है तो हम उसको सोचते थे कि वो वाइट कलर का होगा, गोरा होगा, ऐसा। जो वॉरियर्स होते थे, जो हमारे युद्ध में सोल्जर्स होते थे, उनको रेड कलर से डिनोट किया गया था। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया था कि उनका खून बहुत गर्म होता है, वो लोग हमेशा क्या करते हैं, युद्ध में लड़ते हैं, तो उन लोगों को इसलिए रेड कलर से डिनोट किया गया था। और जो हमारे ट्रेडर्स होते थे, उनको येलो कलर से डिनोट किया गया था। और जो मैनुअल लेबर्स होते थे, उनको ब्लैक कलर से डिनोट किया गया था। ये 4 अलग अलग सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, और इस 4 पार्ट्स में, और इन चारों पार्ट्स के अलग अलग नाम दे दिए गए थे। जाति इज जेनेरिक टर्म रिफर्ड एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और जाति क्या है? एक जेनेरिक टर्म है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये टर्म्स है, ठीक है। जाति कुछ ऐसा नहीं है। जाति मतलब एक दूसरे लोग अगर एक लोग से अलग है तो उनको क्या कर दिया जाता था, जाति जैसा डिनोट किया जाता था। फिर बता रहा है फीचर्स ऑफ कास्ट। अब कास्ट के कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। तो कास्ट क्या है? डिटरमाइंड बाय बर्थ। आपको बाय बर्थ ही क्या हो जाता है, कास्ट मिल जाता है। आप किस कास्ट में जन्मे हो, आपको क्या फॉलो करना है, आप उस कास्ट को कभी बदल नहीं सकते, ये सब चीज़ें आपको बाय बर्थ ही मिल जाती हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिजेस। और कास्ट सिस्टम में, जब कास्ट सिस्टम चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन उतना नहीं है स्ट्रिक्ट। क्या होते थे, काफ़ी मैरिजेस के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होते थे कि आप अदर कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारे रूल्स होते थे, कास्ट के अकॉर्डिंग मैरिजेस रूल्स होते थे कि इस कास्ट में ये होगा, इस कास्ट में ये होगा। काफ़ी चीज़ें चली आ रही थी। रूल्स अबाउट फूड एंड फूड स्टोर, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें थी कि आप कौन सा खाना खा सकते हो, मतलब वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये सब टाइप की चीज़ें चली आ रही थी। इन्वॉल्व सब डिवीज़न। और कास्ट के भी सब डिवीज़न्स होते थे, मतलब कास्ट के अंदर भी कास्ट होते थे। अब जैसे कि जो लोग ब्राह्मण्स हैं, तो ब्राह्मण्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सब कास्ट होते थे, और उन सब कास्ट के भी कभी कभी सब कास्ट हुआ करते थे। लिंक्ड विथ ऑक्यूपेशन। और जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कास्ट को अलग अलग ऑक्यूपेशन से डिराइव कर दिया गया था, उनको उन चीज़ों से क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, लिंक कर दिया गया था कि अगर जो बिजनेसमैन है उनको वैश्य बोला जाएगा, जो ब्राह्मण है, पुजारी हैं, उनको ब्राह्मण्स बोला जाएगा, और जो वॉरियर्स हैं उनको क्षत्रिय बोला जाएगा। तो इस तरीके से जो जो काम करते थे, उस काम के अकॉर्डिंग, उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, उनका कास्ट के अकॉर्डिंग उनके ऑक्यूपेशन को उसके साथ जोड़ दिया गया था। हायरार्कल ऑर्डर ऑफ कास्ट, जैसे कि हमने देखा कि हायरार्की में चली आ रही थी कि सबसे पहले ब्राह्मण्स होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे, फिर वैश्य होंगे, फिर शूद्र होंगे, ठीक है। तो हायरार्की चीज़ों की बटी हुई थी। अब नेक्स्ट है हमारा ट्राइब। ट्राइब क्या होते हैं? तो जैसा कि ट्राइब हमने अपने पॉलिटी में भी पढ़ा है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है, और हमने 11th की सोशियोलॉजी में भी पढ़ा है कि ट्राइब
ट्राइबल्स पीपल्स वो लोग होते हैं जो कि नेचर के बहुत करीब होते हैं, जो कि नेचर के बहुत पास रहते हैं। उनके अपने रहने के स्टाइल होते हैं, वो लोग जंगलों में अपना घर बना के रहते हैं। उनको ज़्यादा नाटक नहीं होता है कि वो दुकान खोल के बैठे, वो अपना फूड ग्रो करते हैं और उसी फूड को खाते हैं वो। और उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो वेयर इज़ माई ट्राइब, ठीक है। तो ये लोग ट्राइबल ग्रुप ऑफ द फ्रेंड, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव कॉमन एंसेस्टर। हम क्या ट्राइब उन लोगों को बोलते हैं जिनके क्या होते हैं, कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब पूर्वज जिनके एक समान होते हैं। कॉमन कल्चर, वो लोग एक कॉमन कल्चर को क्या करते हैं, अपनाते हैं। कॉमन वर्थली, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन आउटफिट, ठीक है। उन लोगों की लैंग्वेज, आउटफिट, हर कुछ क्या होता है, एक जैसा होता है। सम यूरोपियन कंट्रीज कॉल इट क्लैन और फैमिली, ठीक है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको क्लैन और फैमिली, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी ट्राइब्स की, तो मतलब यूरोपियन फैमिली से हम लोग देखते हैं कि कुछ फैमिली या क्लैन की तरह भी ये लोग रहते हैं। अब ट्राइब बताया है एंशियंट रूट ओरिजिन सोसाइटी, ठीक है। मतलब ये यूरोप से ही कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है। कैसे शुरुआत हुई है, जब वहाँ पे फैमिलीज़ को और इकोनॉमी को, ये सब चीज़ों को अलग अलग बेसिस पे बांटा जा रहा था, तभी वहाँ पे ट्राइब्स का डिवीज़न हुआ था। अब बोल रहा है वेयर प्लेसेस वेयर ट्राइब्स लीव, ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे ट्राइबल्स पीपल रहते हैं। तो लैक ऑफ इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडस्ट्री की कमी हो, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं हो वहाँ पे रहते हैं। दे लिव एंड क्रिएट हाउसेज डू नॉट एक्सेप्ट बिहेवियर ऑफ प्रेजेंट डे, ठीक है। ये वहाँ पे रहते हैं और उस टाइप के घर बनाते हैं जो कि आज की सोसाइटी को अपनाते नहीं है, ठीक है। आज के बिहेवियर को इन लोग नहीं अपनाते, इन लोग जो पुराने धर्म रीति रिवाज थे उन्हीं को निभाते हैं। अबोरिजिन्स इन ऑस्ट्रेलिया, और इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इनका ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। नेटिव अमेरिकन इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के नेटिव अमेरिकन से इनका ओरिजिन हुआ है। इंडिया में 84 मिलियन पीपल हैं और इनके भी क्या है 50 अलग अलग डिफरेंट टाइप के ट्राइबल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में भी। फिर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या क्या होते हैं ट्राइब्स के। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे आर यूनाइटेड, इनके में काफ़ी ज़्यादा एकता होती है। सेल्फ सफिशिएंट, डू नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फॉर मनी, ये लोग खुद इतने सफिशिएंट होते हैं, मतलब अपना फूड उगाते हैं, खाते हैं। ये लोग कभी भी गवर्नमेंट के पैसे पे क्या करते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। टोटम एंसेस्टर्स, object which is scared and importance of people, they also worship it ancestral रेप्लिका, ठीक है। ये लोग अपने पूर्वजों को ही मानते हैं, जो कि जैसे कि ये लोग नेचर को भगवान मानते हैं, या उनके जो भी एक लोग अपने पूर्वजों को क्या करते हैं, भगवान की तरफ पूजते हैं। स्पेसिफिक टेरिटरी, दे नो देयर लैंड एंड स्टे अपॉन इट, उनका एक स्पेसिफिक टेरिटरी होता है, उनको पता होता है कि उनको उसी के बीच रहना है और वो वहीं पर रहते हैं। कोरोनर लैंग्वेज, ठीक है, स्पीक, यहाँ पे होगा स्पीक कॉमन लैंग्वेज, वो लोग एक ही जैसी लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बताया है मीनिंग ऑफ फैमिली। अब फैमिली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फैमिली क्या होती है, द वर्ड फैमिली इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमुलस विच मीन्स सर्वेंट। ओरिजिनली फैमिली कंसिडर्ड ऑफ मैन, वुमेन, चाइल्ड और चिल्ड्रेन एंड सर्वेंट, ठीक है। फैमिली वर्ड कहाँ से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड फैमुलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि एक फैमिली में हम लोग किसको किसको कंसिडर करते हैं, मैन को, वुमेन को, चाइल्ड को, चिल्ड्रेन को और सर्वेंट को भी। अब यहाँ पे अलग अलग ऑथर ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। तो एम.एफ. निमकोफ ने दिया है फैमिली इज़ मोर और लेस अ ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विथ और विदाउट चाइल्ड और ऑफ ए मैन और वुमेन अलोन विथ चिल्ड्रन, ठीक है। उनका मानना है कि एक हस्बैंड एक वाइफ हो, वो लोग बिना चिल्ड्रन के उसको भी फैमिली बोलते हैं, एक मैन और वुमेन अकेले बच्चे के साथ हो तो उसको भी हम लोग फैमिली की तरह डिनोट करते हैं। मालक्लेवर ने बोला है फैमिली इज अ ग्रुप डेफिनाइड बाय सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड इंड्योरिंग टू प्रोवाइड फॉर
प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, उन्होंने ये एक रिलेशनशिप बताया है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, मैन एंड वुमेन के बीच में, ताकि वो लोग क्या करें, एक चिल्ड्रन को आगे जन्म दे सकें। एलियट एंड मैरल ने बताया है फैमिली इज़ द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इन्होंने एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट इसको बताया है जिसमें हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो अ मैटिंग रिलेशनशिप, अ फैमिली कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ मैन एंड वुमेन एस्टैब्लिश मैटिंग रिलेशनशिप विथ ईच अदर। ठीक है, एक फैमिली कब बनती है, जब एक लड़का और एक लड़की इंटरकोर्स होते हैं, वो लोग अपने बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं जैसे कि वो बेबी को बर्थ कर सके, तो उसी को तब क्या होती है, एक फैमिली एग्जिस्ट करती है। सिलेक्शन ऑफ मेट्स, अब वो मेट्स जो होते हैं उनके पार्टनर, तो उनका सिलेक्शन कैसे होता है। वाइफ और हस्बैंड्स आर सेलेक्टेड बाय पेरेंट्स और एल्डर्स, जो उनके पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, या तो उनके पेरेंट्स या उनके एल्डर्स चुनते हैं, और द चॉइस इज़ लेफ्ट टू देमसेल्व्स। या तो अब जो हो गया है कि पहले भी होता था कि वो लोग अपने खुद के पार्टनर्स को चुन लें। अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एवरी फैमिली इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेशल नेम। ठीक है, हर एक फैमिली का अपना स्पेशल नेम होता है जो कि उनका सर नेम होता है, उसी से क्या होता है, वो पहचाना जाता है। अ कॉमन रेसिडेंस, अ फैमिली लिव इन अ कॉमन रेसिडेंस आफ्टर मैरिज, वाइफ्स कम विथ हर हस्बैंड पैट्रिलोकल और विरिफ लोकल रेसिडेंस, और शी मे स्टे एट हर फादर नेम होम ओनली एंड हस्बैंड पेज ओकेशनली विजिट। ठीक है, इसमें एक कॉमन रेसिडेंस बताया है कि शादी के बाद क्या होता है, लड़का और लड़की साथ रहते हैं, या तो लड़की उसके घर आ जाएगी लड़के के घर, तो उस टाइप की सोसाइटी को पैट्री लोकल या विरिफ लोकल रेसिडेंस बोलते हैं, या तो लड़की क्या करती है, अपने पापा के घर ही रहती है और लड़का जो है उससे ओकेजनली मिलने आता है, तो उसको हम लोग मैट्री लोकल बोलते हैं। और दे मे एस्टैब्लिश अ सेपरेट होम फॉर देयर ओन कॉल्ड नियो लोकल रेसिडेंस, या तो वो दोनों अलग अलग रहते हैं तो उसको हम लोग नियो लोकल रेसिडेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ फैमिली, फैमिली के कुछ फंक्शंस बताए गए हैं। तो क्या फंक्शंस हैं, स्टेबल, पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड, सेक्सुअल ड्राइव इज स्ट्रॉन्ग इन ह्यूमन बीइंग, सो टू कंट्रोल इट एंड फॉर सेटिस्फैक्शन फैमिली इज एस्टैब्लिश बाय मनु एंड वस्तंग्य। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि लोग क्या करते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या करने के लिए, उसका फर्स्ट फंक्शन होता है कि वो लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फैक्शन करने के लिए इंटरकोर्स करते हैं, और क्या करते हैं, एक फैमिली की जो चीज़ें होती हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं, फैमिली इस्टेब्लिश करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग मनु या संज्ञा भी बोलते हैं, वत्यन्ना। इकोनॉमिक फंक्शन इज पहले हम लोग पूरा ये पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन, द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन इज रिप्रोडक्शन, इट एस्टैब्लिशेस अ फैमिली एंड कंटिन्यू ह्यूमन रेस ऑन अर्थ। ठीक है, जब उन लोगों के सेटिस्फैक्शन अपने पूरे होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट आता है रिप्रोडक्शन, बेबी का बर्थ होता है, और ये कहीं ना कहीं पूरे अर्थ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। Socialization, family not only produce children but also make sure to provide culture, tradition, folks, mores etc. ठीक है, वो लोग सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करते, उनको सोशलाइज भी करते हैं, उनको कल्चर, ट्रेडिशन, फोक्स ये सब भी क्या करते हैं, सिखाते हैं। अब इकोनॉमिक फंक्शन क्या होता है, इकोनॉमिक फंक्शन, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग इन फैमिली। इन ओल्ड डेज फैमिली हैव डिवीजन ऑफ लेबर्स between sexes, but today the time have changed and both the sexes go out for economic function। ठीक है, इकोनॉमिक फंक्शन एक फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, डिवीज़न। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग अपने जो वर्क को क्या कर लेते थे, डिवाइड कर लेते थे। अगर लड़का है तो बाहर जाके काम करेगा, लड़की है तो वो क्या करेगी, घर के काम करेंगी। ठीक है, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है, अब दोनों लोग बाहर जाके काम कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, एजुकेशनल फंक्शन, फॉर्मल एजुकेशन इज़ गिवन बाय फैमिली। ठीक है, एजुकेशन फंक्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, बेसिक लेवल की एजुकेशन होती है, वो तो एक फैमिली अपने बच्चों को प्रोवाइड कर देती है। ऑफ नॉट ओनली बुक्स बट कल्चर, ट्रेडिशन विच ही यूजेज व्हेन द बिकम एडल्ट। ठीक है, सिर्फ बुक के थ्रू नहीं,
वो जो भी कल्चर्स ट्रेडिशन उसको सिखाती है, जब वो चीज़ें उसको कब यूज़ में आती हैं, जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब उसको वो सारी चीज़ें काम आती हैं। The recreational function, visiting family, dancing, marriages, singing in fun part what we see in the family. फैमिली में हम लोग बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी देखते हैं, जैसे एक दूसरे के घर आना जाना, डांस करना, शादी ब्याह होना, और ये सब गाने बजाने करना, ये सब फैमिली का क्या होता है, एक कहीं ना कहीं पार्ट होता है। अभी यहाँ पे बताया गया है टाइप्स ऑफ फैमिली, ठीक है, कितने तरीके की फैमिली होती हैं। तो अभी तक तो आप लोगों ने न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली पढ़ा होगा, लेकिन अब आप लोग सोशलॉजी पढ़ रहे हो तो इसमें क्या होती है, 6 टाइप्स की टोटल फैमिली होती हैं। तो पहली जो फैमिली बनती है वो मैरिजेस के बेस पे बनती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। जब किसी की शादी होती है तो एक फैमिली बनती है, ठीक है। तो किस टाइप की फैमिली बनती है, तो मैरिज के बेसिस पे भी 3 टाइप की फैमिली बनती है, पॉलीगोनस, पॉलीएंड्रस और मोनोपोली, ठीक है, मोनोगोनी। तो पॉलीएंड्रस में पॉलीगोनस में क्या होता है, एक लड़का बहुत सारी लड़की से शादी करता है तो उसकी क्या हो जाती है, बहुत सारी फैमिली बन जाती है। पॉलीएंड्रस में क्या होता है, एक लड़की बहुत सारे लड़के से शादी करती है। और मोनोपोलिस में होता है कि एक लड़का और एक लड़की से शादी करते हैं। दूसरा फैमिली किस बेसिस पे बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल, ठीक है, कि आप कैसी सोसाइटी में रह रहे हो। तो इसमें भी 3 तरीके के होते हैं, एक पैट्री लोकल होता है, एक मैट्री लोकल होता है और एक नियो लोकल होता है। पैट्री लोकल में क्या होता है, लड़की शादी करके लड़के के घर आती है। मैट्री लोकल में लड़की क्या करती है, शादी कर लेती है लेकिन वो अपने पापा ही के घर रहती है, और जो लड़का होता है वो ओकेजनली अगर उसका कभी मन करता है तो लड़की से मिलने जाता है। न्यू लोकल में होता है वो दोनों शादी तो कर लेते हैं लेकिन दोनों अपना अलग अलग घर बना के रखते हैं, दोनों अपना अलग अलग घर में रहते हैं। फिर है तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्रली, ठीक है। तो एंसेस्टर मतलब पूर्वजों के हिसाब से जो फैमिली चली आ रही है उसमें भी 2 तरीके की होती हैं, एक मैट्रीलिनियल और एक पैट्रीलिनियल। मैट्रीलिनियल में होता है कि मतलब इसको बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑथोरिटी, कि किसके पास ऑथोरिटी है। इसमें होता है मैट्रियार्कल फैमिली और पैट्रियार्कल फैमिली। मैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है, अगर उस पूरे फैमिली की हेड जो है वो एक औरत है तो उसको हम लोग मैट्रियार्कल बोलते हैं, मैट्रियार्कल फैमिली। लेकिन अगर उस पूरे फैमिली का जो हेड है वो आदमी है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैट्रियार्कल फैमिली। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कितनी बड़ी फैमिली है उस बेसिस पे 2 फैमिली होती है, न्यूक्लियर और ज्वाइंट। न्यूक्लियर अगर सिर्फ एक मम्मी पापा डॉटर और एक बेटा रह रहा है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर बोलते हैं, और ज्वाइंट फैमिली की बहुत चाचा मामा नाना दादा सब रह रहे हैं तो उसको बोलते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस, कि आपके जो फैमिली है वो उसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, को कॉन्जुनल है और एक कॉन्सिग्वेन है। कॉन्जुनल मीन्स कि आपके ब्लड रिलेशन से सब क्या है, आपके बेटा बेटी दादा दादी ये सब सबसे ब्लड रिलेशन है। लेकिन होता है दूसरा क्या होता है कि आपके सिर्फ मुंह के रिलेशन है, आप सिर्फ किसी को जानते हो पहचानते हो, उससे ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फैमिली पार्ट ख़त्म होता है, मतलब ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स क्लास 6 to 12 NCERT के हैंड रिटन नोट्स या क्लास 11 12 सोशलॉजी के हैंड रिटन नोट या तो सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए रेफरेंस बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।